हमने देखा भी कि यहाँ बहुत इक्वालिटी भी है ना, जो हमने इंडिया में नहीं देखी अपने लिए, स्पेशली जो प्रेस्ड क्लासेस हैं। तो वो मन में था कि हमने कुछ करना है ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो फिर हमने सोचा चलो आ जाएं। सुरजीत को तो लगता था कि इसको बैक जाना है, इसका जो रिज़ाइन था ना वो मैंने लिखा था। जबरदस्ती। ज़बरदस्ती लिखा था। मैंने इनको जाना था, आपको नहीं जाना था। मेरे को नहीं जाना था। जहाँ भी इक्वालिटी जो हमारे लोग आ रहे हैं ना उधर से सभी कुछ ला रहे हैं, तो इक्वालिटी तो जहाँ भी अब कास्ट भी लेके आ रहे कास्ट भी लेकर आ रहे हैं। जो वर्ना सिस्टम है ना, जो उनके माइंड सेट में बिल्कुल डीप रूटेड है, सो वो यहाँ भी ला रहे हैं। तो हम यहाँ भी उसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वहाँ भी उसी के लिए फ़ाइट करते थे। मेरे फादर बहुत ही एक्टिव थे। या मेरी बात हो रखी है उनसे। या बीएसपी में बहुत एक्टिव थे, तो वो हमें मोहन लाल क्रीमपुरी। तो वो जब हम छोटे होते थे हमें भी साथ ही लेकर जाते थे, जब कांशीराम जी उनका जो कोई भी लेक्चर होना होता था। ये खूबसूरत सा जो आप घर देख रहे हैं, सजी हुई दीवारें, ये घर है सुरजीत और मंजीत जी का, जो 2 दशक पहले पंजाब से कनाडा में आ गए। मैं अभी उन्हीं के घर में हूँ और दोनों की गवर्नमेंट जॉब थी और दोनों उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर कनाडा आ गए। तो अमूमन ये कम होता है भारत में, और ख़ासतौर पे हमारी कम्युनिटी में तो बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अब कोई जो हमारे घर के बड़े हैं वो चाहते नहीं कि छोड़े। आप लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ आ गए, क्यों? ऐसा है, सही बात है आपने। अशोक जी, पहले तो वेलकम है हमारे घर में आपका। थैंक यू सो मच। तो वैनकूवर में तो वो ऐसा हुआ जब 2002 में, अभी भी है, पहले भी क्रेज़ बहुत था बाहर जाने का। तो हमने सोचा चलो हम पॉइंट सिस्टम पर अप्लाई किया, तो देखते हैं, घूम कर आते हैं कैसा चलता है, क्योंकि मेरी फैमिली कुछ इधर थी पहले। तो जब हम आए, मेरी डॉटर मेरे साथ थी, तो उनको भी स्कूल में डाल दिया। तो आई डोंट नो, 1 मंथ जब 1 ईयर हो गया, सॉरी, तो हमने डिसीजन किया भाई चलो देखते हैं, रुकते हैं। पर पहले मन तो करता था बैक जाने के लिए, पर फाइनल डिसीजन कर लिया भाई, थोड़ा बेटर लगा, पीस ऑफ माइंड, शांति, थोड़ा कुछ सिस्टम को आप मैंने किस लग जॉब में गया। थे वहाँ पे? मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में था। ओके, और कितने दिन की जॉब हो गई थी आपकी? 7 ईयर किया था। ओके, उसके बाद आया। उसके बाद और सुरजीत जी, मंजीत जी, हाँ सॉरी। तो मंजीत जी, आप क्या, आप भी गवर्नमेंट जॉब में थी? या मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। मैं बायोलॉजी लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज पोजेवाल में थी। तो मैंने तो जॉब वहाँ 3 और 4 साल ही की थी। तो उसके बाद वैसे तो है, मन में क्रेज़ था यहाँ आने का ना। तो दूसरा था कि पता नहीं, ऐसा लगता था कि वहाँ बाहर बहुत अच्छा है, और हमने देखा भी कि यहाँ बहुत इक्वालिटी भी है ना, जो हमने इंडिया में नहीं देखी अपने लिए, स्पेशली जो प्रेस्ड क्लासेस हैं। तो वो मन में था कि हमने कुछ करना है ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो फिर हमने सोचा चलो आ जाएं। सुरजीत को तो लगता था कि इसको बैक जाना है, इसका जो रिज़ाइन था ना वो मैंने लिखा था। जबरदस्ती। ज़बरदस्ती लिखा था। मैंने इनको जाना था, आपको नहीं जाना था। मेरे को नहीं जाना था। इंटरेस्टिंग। इट्स गुड हियर। ओके, तो आपने कहा कि इक्वालिटी के लिए आया, आप वहाँ नहीं थी। आपको भी मालूम है ना, तो वहाँ तो इक्वालिटी की बात है ही नहीं है। अगर आप पूछो तो वो तो यहाँ भी आ चुकी है। यहाँ भी इक्वालिटी जो हमारे लोग आ रहे हैं ना उधर से सभी कुछ ला रहे हैं, तो इक्वालिटी तो यहाँ भी अब कास्ट भी लेके आ रहे कास्ट भी लेकर आ रहे हैं। जो वर्ना सिस्टम है ना, जो उनके माइंड सेट में बिल्कुल डीप रूटेड है, सो वो यहाँ भी ला रहे हैं। तो हम यहाँ भी उसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, वहाँ भी उसी के लिए फ़ाइट करते थे। 20 साल हो गए आपको। पंजाब के मंजीत और कनाडा के मंजीत में क्या फ़र्क है? ओके, 20 साल हो गए कनाडा की, और मैं ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इंडिया आई वाज लेक्चरर, सो आई did not leave my study, so I was kept studying here too. So coming here I did bachelor of nursing, so I'm right now a registered nurse. So basically I won't say that there is much difference in education, because over there I was also good job, so here is also देखिए, फ़र्क यही आ गया। अभी ये हिंदी में बात कर रही थी, अभी मैंने फ़र्क पूछा तो अंग्रेजी में बात करने लगी। यस। तो दूसरा है कि हाँ, दूसरा ये है कि
एक और डिफरेंस है कि यहाँ मैं वैसे वहाँ भी मैं चाहती थी, मेरे फादर बहुत ही एक्टिव थे, या मेरी बात हो रखी है उनसे। या बीएसपी में बहुत एक्टिव थे, तो वो क्या हमें नाम था उनका? मोहनलाल क्रीमपुरी। सो तो वो जब हम छोटे होते थे हमें भी साथ ही लेकर जाते थे, जब कांशीराम जी उनका जो कोई भी लेक्चर होना होता था तो वो हमारे अंदर भी था। बट ऐसा हुआ कि हम उसको कुछ जैसे कहें कि प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ पाए वहाँ पर। तो पढ़ने लगे, जॉब हो गई, मैरिज हो गई, तो बिज़ी हो गए। यहाँ आकर मैंने स्टडी की, और उसके बाद मैं चेतना में जैसे एसोसिएट हो गई। तो उसके लिए तो अब हम जो हमारा पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी कुछ हमें लगे तो हम चाहते हैं कि उसको मेन मीडिया में लाया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसे भी होती है। आप बताइए, पंजाब के सुरजीत और यहाँ के सुरजीत में क्या फ़र्क है? जे तो एक्चुअली ना जो ना हमारा बैक होम है, आई लव एक्चुअली, अगर आप देखते हैं कोई कंट्री को तो कोई प्यार तो करता है, पर मैंने एक बहुत पहले जब मैं आया था मैंने डिफरेंस ये नोट किया, वहाँ को आपको प्रूव करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। ये भी मैंने पहले बहुत नोट जब लैंड किया ना, वहाँ तो हम यहाँ सुरजीत है तो आईडी दिखाओ तो सुरजीत, किसी को सरपंच को पकड़ने की लोड़ नहीं, तहसीलदार को पकड़ने की, यू आर द ओन आइडेंटिटी, राइट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वहाँ तो हम ऑफिसर भी थे, तभी भी किसी को जाके प्रेजेंट करना पड़ता था, तो हमको किसी की विटनेस चाहिए, ये कौन है, किस काम हमारे का बारे है। में कोई और जब तक ना बताए। या तो मुझे लगा मोर ब्रेन जो है थोड़ा उन्ना जिन्ना कहते हैं, जो आप मेंटली कोई दबे होते हो तो आप डेवलप नहीं दिमाग आपका हो सकता ना, इसलिए तो मुझे लगा तो आई एम फ्री नाउ। एंड कोई जॉब में भी कई तरह की प्रेशर होता है, तो वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, तो फ्री रहते हैं, जो मन में आता है करते, जो करना चाहते हैं वो करते हैं। आप लोगों की लव मैरिज है, आई थिंक आप बता रही हैं। यस। और वो खूबसूरती, वो प्यार दिख रहा है, घर की दीवारों में दिख रहा है। और अभी आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का जिक्र किया कि कांशीराम जी के फ़ैन थे आपके फादर, उनसे जुड़े रहे हैं, और बुद्धा भी हैं आपके घर में यहाँ पे, तो उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं आप। यस श्योर, या क्योंकि जब मैं इंडिया में था मैंने पहले भी हम घर में बात करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग इसलिए बनी क्योंकि हम भी बाबा साहब को मैं थोड़ा कम पहले जानता था। जब मैं मंजीत के फैमिली के टच और मंजीत के फैमिली से मिला तो मेरा ज़्यादा जड़ा हो बाबा साहब को जानने का कैसे मौका मिले मिला। आप लोग? हम एक्चुअली यूनिवर्सिटी में रहने दो। नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, बताइए भाई साहब, चलो। या हम आपके साथ हैं, आप बताइए। तो हम क्योंकि एक तो कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज राइज यूनिवर्सिटी में हम पहले पढ़ते थे, तो ऐसा चांस मिला, तो जो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था तो मंजीत ने भी उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोशिश की, तो एक ही एरिया था, तो नेचुरली है, तो थोड़ा बहुत तो कभी जब सोने दिखते हैं ना तो किसी पर नज़र तो होती है, देख तो हमारे साथ है, हमारे गांव के डिस्ट्रिक्ट से है, तो वैसे वैसे बात मानता मानता फिर आगे बढ़ Blushing गया। हो रही है, प्यार अभी तक जवान है। अब क्या पूछना है? नहीं तो वहाँ से तमाम लोग आए यहाँ पे, फैमिली, खासतौर पे पंजाब से बहुत लोग आए, तो आपको क्या लगता है ये जो डाइवर्जन होता है, लोग यहाँ से यहाँ आते हैं, तो क्यों इम्पोर्टेंट है बाहर जाना, नई नई जगहों को ढूंढना और वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना? आई थिंक ये तो ह्यूमन नेचर है। जैसे हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी तो बाहर आए थे, इसीलिए तो वो कुछ कर पाए इंडिया के लिए, हमारे लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने बाहर आकर देखा कि कैसे लोग रह रहे हैं, कैसी इक्वालिटी है यहाँ पे, कैसे कानून है, सभी के लिए बराबर है। तो वो भी उनके दिमाग में एक छाप थी ना कि वैसा ही वो भी इंडिया चाहते हैं। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि इट्स गुड टू एक्सप्लोर, आपको लर्न करने को मिलता है। तो इसीलिए सभी आजकल के स्टूडेंट भी आना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा अब फ्यूचर नहीं रहा जैसे हम सुन रहे हैं बच्चों के लिए भी, तो वो अपना फ्यूचर के लिए आते हैं। जैसे आप एक जगह से उठकर कहीं जाओगे तो प्रोग्रेस तो तभी करोगे ना। या जी। आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं सिटी ऑफ वैनकूवर में जॉब कर रहा हूँ। ओके, या चलो ठीक है। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो एक दुनिया बदल जाती है। आपने कभी सोचा नहीं होगा 20 साल पहले कि हाँ हम यहाँ आएंगे और सेटल होंगे, लेकिन आने के बाद अब अच्छा वो कम्युनिटी को लेके जो एक
जैसे इन्होंने बताया कि इनके फादर कांशीराम जी से जुड़े हुए थे, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं जुड़ी रही है आंदोलन से, तो यहाँ आके भी वो चीज़ आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, श्योर श्योर श्योर। जब वहाँ से, क्योंकि कोई पैशन होता है, सॉरी होता है, जब किसी को हम जान जाते हैं तो लगाव रहता है भाई। जैसे बोलते हैं ना, जिसकी जैसी सोच होती है उसको उसके फ्रेंड सर्कल भी वैसा मिल जाता है सून और लेटर। तो जब हम गुरुद्वारे में जाते थे तो हमें फिर वो अपन जो कहते हैं भाई मिलते हैं तो लोगों को विचार पता चलते हैं। तो मुझे परमजीत भैया, जयवर्दी जी और मेरे और दोस्त हैं, हरमेश जी, जब मिलने लगे हम तो फिर एक फैमिली बन गई, फैमिली बन गई। लाइक माइंडेड पीपल जब होते हैं तो फिर मेरा और बस सभी इनसे ही बात करते हैं, तो वही ऑलवेज मन में चलता रहता है क्या करना है। चेतना से 20 हमें भी ऑलमोस्ट 15 ईयर हो गए एसिस के साथ हम काम करते हैं। तो कोई ना कोई प्लान जय जी और परम जी करते रहते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करने के लिए। बैक टू सोसाइटी, जैसे बाबा साहब ने बोला था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो बैक टू सोसाइटी ज़रूरी है। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंजाब के अलग अलग हिस्सों से लोग आए, कनाडा में बसे, और यहाँ भी आके वो अपने आंदोलन को नहीं भूलें, अपने पुरखों को नहीं भूलें। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, बुद्धा भी हैं, तमाम घरों में रविदास जी भी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें दिखेंगी आपको, कांशीराम जी की दिखेंगी। तो आइडियोलॉजी है वो नहीं छूटी, और समाज के लिए जो एक तड़प थी वो नहीं छूटी, और लगातार मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम कनाडा में आने वाले दिनों में जब अम्बेडकरी आंदोलन की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इन जैसे फैमिलीज़ का नाम जरूर लिखा जाएगा। अशोक दास, दलित दस्तक।